नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव के 5वें फेज का चुनाव खत्म हो गया और अब छठे फेज का चुनाव प्रचार प्रसार भी थम चुका है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। एक ओर बीजेपी तो दूसरी ओर कांग्रेस भी चाल चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और आज से छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। छठे चरण में 25 मई को 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 58 सीट में बिहार की 8 सीट शामिल हैं। एनडीए अपने गढ़ को बचाए रखने की पूरी कोशिश में है, तो इंडिया अलायंस सेंधमारी की कोशिश में है। कहां है कांटे की लड़ाई और कहां है त्रिकोणीय मुकाबला, इस रिपोर्ट में देखिए। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। सात चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है। गुरुवार की शाम छठे चरण के लिए भी प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन नेताओं और उम्मीदवारों ने जमकर पसीने बहाए। छठे चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज और सीवान में 25 मई को चुनाव हैं। बिहार में छठा चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चित और दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। 7 सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि सीवान में लड़ाई त्रिकोणीय है। सीवान में जेडीयू के तरफ से विजयलक्ष्मी कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। आरजेडी ने पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वाल्मीकि नगर में जेडीयू के सुनील कुशवाहा और आरजेडी के दीपक यादव के बीच सीधी टक्कर है। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के राधा मोहन सिंह और वीआईपी से राजेश कुमार के बीच मुकाबला है। पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से है। शिवहर में पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला आरजेडी की रितु जायसवाल से होगा। वैशाली से मौजूदा सांसद वीणा देवी एलजेपीआर के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आरजेडी ने उनके खिलाफ विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उतारा है। गोपालगंज में जेडीयू के आलोक सुमन और वीआईपी के चंचल पासवान के बीच लड़ाई है। महाराजगंज में बीजेपी के तरफ से जनार्दन सिंह सीगरीवाल और कांग्रेस के आकाश सिंह के बीच मुकाबला है। 2019 के चुनाव में बीजेपी 4, जेडीयू 3 और 1 सीट एलजेपी जीती थी। आरजेडी और कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाए थे, लेकिन इस बार का मुकाबला काफी अलग है। एनडीए को अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती है, तो इंडिया अलायंस को जीत की उम्मीद। अब देखना होगा कि दिग्गजों के भाग्य का फैसला क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छठे चरण की चुनावी चाल को समझिए। 25 मई को बिहार में 8 सीटों पर चुनाव है। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में वोटिंग होगी। शिवहर, वैशाली और गोपालगंज में चुनाव होने वाले हैं। महाराजगंज और सीवान में भी चुनाव है। फिलहाल इन सभी सीटों पर बीजेपी और जेडीयू का कब्जा है। 2019 में 4 सीट पर बीजेपी और 3 सीट पर जेडीयू की जीत हुई थी और 2019 में 1 सीट पर लोजपा की जीत हुई थी। 2014 से ही इन सीटों पर एनडीए की बहुत मजबूत पकड़ है।
2014 में 7 सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि उस वक्त भी एलजेपी के 1 सीट पर जीतने की बात सामने आई थी। इन सीटों पर आरजेडी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था और यहां लंबे वक्त से आरजेडी कांग्रेस को जीत की दरकार है। एनडीए को अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती है और इस बार एनडीए और इंडिया अलायंस में आमने सामने का मुकाबला होने वाला है। शिवहर में पूर्व सांसद आनंद मोहन की साख दांव पर है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही है और हिना शहाब के निर्दलीय लड़ने से सिवान में ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गया है। जेडीयू ने मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी से पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी मैदान में। सिवान में तीनों प्रत्याशियों ने पूरी की पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन किसे अपना मत देती है। बढ़ते आगे, बिहार की 8 सीट के अलावा झारखंड की 4 सीट पर भी छठे चरण में वोटिंग होने वाली है। झारखंड में भी मुकाबला बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। झारखंड की 4 हाई प्रोफाइल सीट पर क्या है सियासी समीकरण और क्या है इंडिया अलायंस और एनडीए की बड़ी तैयारी, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का छठा चरण झारखंड के लिए काफी अहम है। देश के प्रधानमंत्री चुनाव आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। छठे चरण में झारखंड की 4 सीट पर चुनाव है। 25 मई को रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में वोटिंग होने वाली है। कुल 93 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा रांची में 27, जमशेदपुर और धनबाद ने 25-25, जबकि गिरिडीह में 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इन सीटों पर बीजेपी और एनडीए का कब्जा रहा है। इस बार कई दिग्गज और चर्चित नेता चुनावी मैदान में हैं। चारों सीट पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सीधा मुकाबला है। रांची में बीजेपी के संजय सेठ का मुकाबला कांग्रेस की यशस्विनी सहाय से है। धनबाद में बीजेपी के ढुल्लू महतो कांग्रेस की अनुपमा सिंह के सामने हैं। जमशेदपुर में बीजेपी के विरुद्ध वरण महतो और जेएमएम के समीर मोहंती के बीच सीधी फाइट है। गिरिडीह में आसू के चंद्र प्रकाश का मुकाबला जेएमएम के मथुरा महतो से है। छठे चरण में चारों सीट पर लगभग 82,18,000 मतदाता हिस्सा लेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 42,06,000, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 40,09,000 है। इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के चुनाव में सभी चारों सीट एनडीए के खाते में गई थी। इससे पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कमल यहां खिला था। ऐसे में बीजेपी इस बार के चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव जीतने के लिए इंडिया अलायंस के भी प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लिहाजा 4 जून को आने वाले चुनाव के नतीजे में ही इनके भाग्य का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छठे चरण की चुनावी चाल को समझ लीजिए। 25 मई को झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव होने, रांची और जमशेदपुर में चुनाव होने वाले हैं। धनबाद और गिरिडीह में भी वोटिंग होने वाली है। ये सभी झारखंड की हाई प्रोफाइल सीटें हैं। चुनावी मैदान में कई दिग्गज और चर्चित नेता हैं। इन सभी सीटों पर लंबे वक्त से एनडीए का बहुत दिनों से कब्जा रहा है। 2019 के चुनाव में ये सभी चारों सीट एनडीए के खाते में गई थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी का कमल खिला था। चारों सीट को बचाए रखना एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बीजेपी ने इस बार के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी है।
देखना होगा कि मोदी की गारंटी पर जनता कितना विश्वास करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से झारखंड में भी लगातार दौरे किए गए और उन दौरों का कितना असर झारखंड की जनता पर देखने को मिलेगा ये वक्त ही बताएगा। बढ़ते हैं आगे। बिहार में अब बुर्के पर जमकर सियासत हो रही है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर गिरफ्तारी की गई। फिर थाने पर हमला कर आरोपियों को छुड़ाने के मामले में सियासी रंग ले लिया है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोट वाली साजिश पर बीजेपी सियासी चोट कर रही है। मधुबनी लोकसभा सीट पर बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के मामले में सियासत की आग भड़क चुकी है। बिहार में अब बुर्के पर जमकर सियासत हो रही है। दरभंगा के जाले में बुर्के में फर्जी वोटिंग, फिर थाने पर हमला और आरोपियों को छुड़ाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव ने बड़ी मांग कर दी है। अशोक यादव बुर्के पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। मांग करते रहे, चुनाव आयोग से मांग करते रहे कि इस पर रोक लगाया जाए, पहचाना जाए, उनको पहचाना जाए। और ये लोग बुर्के के आड़ में सभी चुनाव में, और इस चुनाव में विशेषकर जो यहाँ का मधुबनी से जो आरजेडी का प्रत्याशी था, विशेष रूप से प्लानिंग किया गया था कि बुर्के के आड़ में फर्जी मतदान कराओ। दरभंगा में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग और गिरफ्तारी के मामले में सियासत सुलग गई है। आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। देखिए, जो दरभंगा के जिले में जाले में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसमें फर्जी मतदाता के नाम पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहां आम मतदाता को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, ये दिख रहा है। इस तरह से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आरजेडी के गुंडे लगे हुए हैं, जिसका उदाहरण जाले है। अब बताइए, अब तो ये सामाजिक टकराव के साथ में प्रशासनिक हस्तक्षेप करके प्रशासन से भी टकरा रहे हैं। यही इनका जंगल राज है। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने भी बुर्के में वोटिंग पर सवाल उठाए थे। गिरिराज सिंह ने कहा था कि बुर्के में चेहरे की पहचान नहीं होती। जो मतदाता बूथ पे जाते हैं, बुर्का पहन के जाते, वो क्या बेनकाब करना, वो झपा रहता है चेहरा, उस चेहरे को देखने का, पहचान करने का अधिकार है सभी जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनका। दरभंगा के जाले में 3 खातूनों को बुर्के में फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कर रहे सनाउल्लाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन भीड़ ने थाने पर हमला कर सबको छुड़ा लिया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है, लेकिन बुर्के में फर्जी वोट वाली साजिश पर सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और बुर्के पर सियासत की चुनावी चाल को आप भी समझिए। बिहार में बुर्के पर जमकर सियासत की जा रही है। बुर्के में आने वाले वोटर के वेरिफिकेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बोगस वोटिंग को रोकने के लिए बीजेपी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है, उठा रही है। बुर्के और प्रत्याशी वोटरों की आड़ में बोगस वोटिंग का शक जताया जा रहा है। बुर्के में आने वाले वोटर की क्रॉस चेकिंग की मांग की जा रही है। बीजेपी को बुर्के की आड़ में पहचान छुपाकर बोगस वोटिंग का खतरा है और बीजेपी निष्पक्ष चुनाव के लिए बोगस वोटिंग को रोकना चाहती है। दरभंगा का मामला सामने आने के बाद दूसरी जगह पर भी बोगस वोटिंग का शक और भी ज्यादा गहराता जा रहा है और इसीलिए बीजेपी बुर्के पर लगाम लगाने की बात कह रही है। लिहाजा बिहार में अब बुर्के पर सियासत बहुत सुलग गई है। देखने वाली बात होगी कि इसका समाधान होगा या नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।